अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इस्तेमा यानी कि दमा। और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसकी मेडिसिन, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेस वगैरह। और मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस्तेमा दमा दमा इस तरह से होता है कि लंग्स में और डायफ्राम की नालियों के अंदर जब हवा की तंगी हो जाती है, सांस लेने में सीटी की आवाज़ आए और खिंचावट महसूस हो सीने में बहुत ज़्यादा, और इस तरह से और मरीज़ बार बार बलगम निकालने की कोशिश करता है पर बाहर नहीं निकलता है और सांस की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, तो हम इसको कहते हैं दमा। ठीक है। अब इसकी जो अलामतें हैं वो इस तरह की है कि इस तरह के जो दौरे होते हैं दमे के, वो ज़्यादातर रात के टाइम होते हैं या नींद शब यानी कि जो सर्दियों की रातें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और सुबह उठने पर मरीज़ अचानक से जैसे चौंक कर उठता है तो अचानक से दमे का दौरा पड़ जाता है। और इस तरह के जो दौरे होते हैं दमे के, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा वरना 3 घंटे तक के कंटिन्यू रहते हैं। इसके अंदर मरीज़ बेचैन रहता है और सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता और बार-बार उठ के बैठता है। उसको ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है और साँस बहुत ज़्यादा रुक रही है, तो इस तरह से महसूस होता है। और गर्दन, कमर और सीने के तमाम वो अज़ा पर ज़ोर पड़ता है, उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है। और आँखें भी उभर के आ जाती हैं और जिस्म ठंडा, चिकना और मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके अंदर, इस मरीज़ के अंदर जान नहीं है और साँस मुसलसल उखड़ रही होती है। ठीक है। और इसके आ जाते हैं असबाब, यानी कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को भी होता है, और घर में कोई बैठकर स्मोकिंग कर रहा हो जो दूसरे लोग सूंघ रहे हों उन लोगों को भी हो जाता है। सही है। या फिर इस तरह के एरिया में रहते हो जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा हो और एयर पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह के माहौल में रहने से भी दमे का मर्ज लाभ हो सकता है। ठीक है। वरना इस तरह के बच्चे जो बचपन से ही एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बीमार रहते हैं, नज़ला खांसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको आगे जाके दमे की प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर किसी का एक्जिमा वगैरह का इलाज हुआ हो और एक्जिमा दब गया हो तो उसके बाद भी दमा हो सकता है। और इसके अलावा मतलब सीने से मुसलसल काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि नज़ला खांसी, जैसे मौसम चेंज होता है उसके अंदर वो नज़ला खांसी में फौरी मुब्तला हो जाते हैं, उनके सीने से सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो भी आगे जाके दमे में मुब्तला हो सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनको खसरा वगैरह हो या काली खांसी वगैरह हो तो उनको आगे जाके दमा हो सकता है। या फिर इस तरह के मरीज़ जैसे बहुत ज़्यादा गम और परेशानी में रहते हों या डरे-डरे से रहते हों, तो दिमागी टेंशन हो या मेहनत दिमागी ज़्यादा हो, तो इस तरह के, और नाक की या बवासीर वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हो, नाक के अमराज रहते हों या दिल के अमराज रहते हों, तो ऐसे लोग भी आगे जाके दमे में मुब्तला हो सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी मेडिसिन के ऊपर। और दमे के लिहाज से अगर हम घर पे पैटर्न दवाई रखना चाहें तो उसके लिए है बायो नंबर 2। बायो नंबर 2 मंगवा के आप घर में रख सकते हैं और इसकी 3-3 टैबलेट इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को नीम गर्म पानी से। तो इससे भी दमा तो सबसे पहले आ जाती है एपिकोक। एपिकोक हम जब इस्तेमाल करते हैं कि सीने पे दबाव हो और अचानक से दमे का दौरा हो गया हो और उसके साथ-साथ उल्टियाँ वगैरह हो रही हो और मरीज़ बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने वगैरह, मतलब उसकी पेशानी पे और मतलब जिस्म पे उसका ठंडे पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हों और खाँसी भी लगातार हो, तो हम एपिकोक का इस्तेमाल करवाएँगे। और इसके बाद आ जाती है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम जब इस्तेमाल करवाएँगे, जब सर्दियों की रातों में मतलब अचानक से इस तरह का दौरा हो, मरीज़ सोते-सोते जाग जाए और उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, साँस नहीं ली जा रही हो, बार-बार बेचैन हो, हरकत कर रहा हो, मतलब कि किसी भी करवट सुकून आ जाए, तो हम उसको आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल करवाएँगे। और आर्सेनिकम एल्बम उन लोगों को भी इस्तेमाल करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हों, उनको अचानक से दमे का दौरा उठे तो उनको आर्सेनिकम एल्बम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, या बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके बाद आ जाती है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट हम जब इस्तेमाल करवाएँगे, मरीज़ को अचानक से रात के टाइम इसका दौरा हो, मतलब दमे का दौरा हो, रात को भी 3 बजे के टाइम पर इसका दौरा हो रहा हो और मरीज़ फौरी उठकर बैठ जाए और बेचैन रहे और इसके मरीज़ के सीने के अंदर से खड़-खड़ आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो हम एंटम टार्ट देंगे। यानी कि एपिकोक से हमें कोई फ़र्क ना महसूस हो तो हम एंटम टार्ट दे सकते हैं और एंटम टार्ट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है। ठीक है। और इसके बाद आती है ब्लाटा। ब्लाटा इसकी दमे के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर दवाई है। ब्लाटा हम ट्यूब में इस्तेमाल करवाते हैं। अगर ये इस तरह का केस हो कि काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल होगी और फिर भी दमा अचानक से हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा हो, तो हम ब्लाटा ट्यूब में इस्तेमाल करवा सकते हैं। 5-5 कतरे हर आधे-आधे घंटे के बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके ये एक तरह से दमे के लिहाज से ब्लाटा जादुई असर रखती है कि फौरी असर करती है, इसलिए हम ब्लाटा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके मरीज़ की भी यही कैफ़ियत होती है, सीने पे बोझ महसूस होता है, दम घुट रहा होता है, तो हम ब्लाटा इस्तेमाल करवा सकते हैं। रहती है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। गला घुटने वाली खाँसी हो, बलगम बहुत ज़्यादा हो रहा हो और ये इस तरह का दौरा हो जो शाम से तकलीफ़ बढ़ने वाली, मतलब शाम होते ही इस तरह के दौरे हो शुरू हो जाते हों कि मतलब दमा वगैरह हो रहा हो या खाँसी या बलगम की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो और जल्द नीली पड़ रही हो, तो हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करवा सकते हैं।
अब इसके बाद आ जाती है ज़रूरी हिदायत। ज़रूरी हिदायत ये है कि मरीज़ को जब भी दौरा हो, मरीज़ के हाथ-पाँव गर्म पानी में डुबोने चाहिए, जब वो उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, या गरम-गरम कॉफ़ी, कहवा वगैरह देना चाहिए, और या फिर वो कॉफ़ी या कहवा वगैरह दें, पर है ना कॉफ़ी भी विदाउट मिल्क की देनी चाहिए, जो निहायत ही मुफ़ीद होती है। और इसके अलावा और सांस को अंदर बाहर लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने चाहिए, और रोशनदान खुले हुए होने चाहिए, ताकि मरीज़ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और रात का खाना मरीज़ को जल्दी खाना चाहिए। रात का खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद सोना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा सही रहता है, और मरीज़ को कम से कम इस तरह के दौरे पड़ते हैं दमे के, सही है। और वो गंदगी से महफूज रहना चाहिए, गंदी जगह पे नहीं रहना चाहिए। हर किस्म की ग़िज़ा जो उनके लिए दमे का बाइस बने, उससे परहेज़ करना चाहिए। और ये कि परहेज़ इस तरह की चीज़ों का भी करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह हों, तो और रात के टाइम ना खाएँ। अगर ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उसके फ़ौरी बाद पानी ना पिएँ, वरना फ़ौरी दमे का दौरा पड़ सकता है। और जिस वजह से मतलब दौरे उठते हों, मरीज़ को भी महसूस होता है कि मुझे इस चीज़ से उठता है, सबका अलग-अलग होता है, और उनको पता हो तो उस चीज़ से भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। तो उससे भी काफ़ी बेहतर होता है। और जब मरीज़ को गुर्दे हो या दिल का मसला भी हो, उसके बाइस भी इस तरह का दमे का मसला हो जाता है, तो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए कि दिल का जो भी मसला हो या गुर्दे वगैरह का मसला हो, वो ठीक हो, तो फिर दमे का जो दौरा होता है, उसके अंदर कमी आती है। सही है। और या नाक की कोई बीमारी वगैरह हो, या नक्सीर वगैरह हो, और जो दमे का बाइस बने, तो इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। या ऐसे पेशे या मतलब कुछ इस तरह का काम करते हों जिसकी वजह से इस तरह का दमा स्टार्ट हो गया हो पेशेंट में, तो उस पेशे को रद्द कर देना चाहिए। या फिर इस ऐसी जगहों पे रहते हों जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा हों, तो जगह तब्दील कर देनी चाहिए अपनी तबीयत के लिहाज से। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।